नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। बात एक बार फिर से बंगाल के अंदर फैली हुई हिंसा, बर्बरता और बवाल की जाएगी। निर्ममता बनर्जी ने वहां पर जिस तरीके का वक्फ कानून के नाम पर, वक्फ बोर्ड के नाम पर हिंसा का तांडव किया हुआ है, वो चिंता का विषय है। और कल मैंने अपने लाइव के माध्यम से पुरजोर आवाज में यह डिमांड की थी कि ममता बनर्जी आपको अब त्यागपत्र दे देना चाहिए, और महामहिम जी से हाथ जोड़ करके यह निवेदन किया था कि वहां पर हिंदुओं को बचाइए और राष्ट्रपति शासन लगाइए, क्योंकि इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। मुर्शिदाबाद में निर्दोष मासूम हिंदुओं को उनके घरों के अंदर घुस करके टारगेट किया गया। उनका क्या कसूर है, उनका क्या लेना देना है इस वक्फ बिल, वक्फ बोर्ड, वक्फ कानून से कि उनको टारगेट किया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि इनकी तुष्टीकरण की राजनीति हुए। हर बार जब चुनाव आ रहे होते हैं तो ममता बनर्जी इसी प्रकार का एक माहौल उत्पन्न कर देती हैं। कभी संदेश खाली करती हैं, कभी मुर्शिदाबाद करती हैं, कभी 24 परगना करती हैं, क्योंकि मुर्शिदाबाद के बाद कल 24 परगना में भी हिंसा भड़की है। लोगों को मारा गया, आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी की गई, सरकारी वाहनों पर आग लगा दी गई। जहां हिंसा हुई मुर्शिदाबाद में, वहां से 1 मिनट की दूरी में थाना था, लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा हो रखा था। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूर्णतया ध्वस्त कर दी। और ममता बनर्जी कहती है कि मैं जो वक्फ कानून भारत की संसद ने पारित किया, ऑलमोस्ट सर्वसम्मति से पारित किया, उसको अपने राज्य वेस्ट बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी। उसके अलावा राहुल गांधी अपने सांसद को भेज देते हैं, बेलगाम घोड़ा बना देते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम अपने मुंह से जहर उगलो और हिंसा में, आग में घी डालने का काम करो। इमरान मसूद ने एक बहुत ही भयंकर बयान दिया है। यह हैदराबाद में पहुंचे थे, सहारनपुर के सांसद हैं कांग्रेस के, और वहां पर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उनका कोई कार्यक्रम था, कोई रोड शो था और कोई जनसभा थी। वहां पर बोलते हैं कि यदि हमारी सरकार आएगी और जब हमारी सरकार आएगी तो भैया हम 1 घंटे में इन लोगों का इलाज करना जानते हैं। मैं इमरान मसूद, राहुल गांधी, मैडम सोनिया गांधी और प्रियंका से पूछना चाहती हूं, किस इलाज की बात कर रहे हो? किसके इलाज की बात कर रहे हो और किस प्रकार के इलाज की बात कर रहे हो? हिम्मत है तो इस पर स्पष्टीकरण दो। सनातन हिंदुओं के खिलाफ यह बिगुल था क्या इमरान मसूद के द्वारा? बड़ी शिप छोटी शिप वाला जो भाषण इन्होंने दिया था, उसके बाद इस प्रकार का बयान। राहुल गांधी कहीं दिखाई नहीं दिए। इतनी बड़ी घटना हो गई, लोग मारे गए मुर्शिदाबाद में, लेकिन राहुल गांधी अपना 2 लाख का जूता पहन करके बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हुए नहीं पहुंचे लोगों के बीच में। वैसे हर जगह पहुंच जाते हैं बाकी जगह राजनीति करने के लिए, लेकिन मुर्शिदाबाद की हिंसा, वहां के हिंदुओं का दर्द इनको नहीं दिखाई दिया। इसे कहते हैं तुष्टीकरण की गंदी, घटिया, ओछी और शर्मनाक राजनीति। इसे कहते हैं वल्चर पॉलिटिक्स, जो इंडिया अलायंस कर रहा है, जो मिस्टर राहुल गांधी कर रहे हैं। अब मैं ममता बनर्जी को यह पूछना चाहती हूं पहले कि आप यह बताइए कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, निरंकुश शासक हैं, लेकिन जब आप मुख्यमंत्री बनी तो भारत के संविधान की कसम खा करके ही बनी होंगी, संविधान की शपथ लेकर के बनी होंगी। उसी संविधान के अनुच्छेद 245 में स्पष्ट तौर से यह लिखा हुआ है, साफ साफ शब्दों में। अगर आपको पता ना हो तो बता रही हूं, और 245 जो अनुच्छेद है उसको पढ़ भी लीजिएगा कि यदि भारत की संसद किसी भी कानून को बनाती है, पारित करती है, तो भारत के किसी भी प्रदेश के कोई भी मुख्यमंत्री उसके ऊपर कोई कानून नहीं बनाएंगे और ना ही ये कहेंगे कि हम इस कानून जो भारत के लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर से पारित है, यानी संसद से पारित है, उसको अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। मैडम ममता बनर्जी, आप संविधान की अवहेलना कर रही हैं, और इसलिए मैं आपको बोल रही हूं कि यह भारतवर्ष है, यह शरिया से नहीं चलेगा मैडम, यह संविधान से चलेगा। और संविधान की धज्जियां आप संवैधानिक पद पर बैठ करके कदापि नहीं उड़ा सकती। यह याद रखिएगा आप, ये याद भी रखिएगा और ये आप ध्यान भी रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से।
तेजस्वी यादव कहते हैं कूड़ेदान में फेंक देंगे। फेंक के दिखाइए, फेंक के दिखाइए, हिम्मत है तो। आपको बिहार की जनता कहां फेंकेगी, आने वाला समय बताइएगा। करिए भारत के संविधान का अपमान, करिए बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान। संविधान की प्रति लेकर के घूमने वाले लोग हैं ये, और इस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं ये। पर मैं आज आप लोगों को हिंदुस्तान ये भी याद दिला दूं, ये थोथा चना बाजे घना वाले लोग हैं। इन्होंने सीए के समय भी यही बोला था, ममता बनर्जी ने, ऐसे हाथ में माइक लेके उस पर रुमाल लपेट के सफेद धोती पहन करके, मैं सीए को बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी। लेकिन बंगाल में सीए लागू हुआ और उस पर एक्शन भी होने लगा, लोगों को नागरिकता मिल रही है, क्योंकि ममता बनर्जी की ताकत नहीं है कि संसद से पारित कानून को ये वेस्ट बंगाल के अंदर लागू ना होने दे। भारतवर्ष का हिस्सा है वेस्ट बंगाल मैडम, अगर आप ये भूल गई हो तो मैं ये आपको याद दिला दूं। अभिन्न अंग है, भारत का राज्य है, भारत का प्रदेश है। धारा 370-35 के टाइम पर भी इन्होंने ये बोला था, ओवर अवर डेड बॉडी, खून की नदियां बहा देंगे। धारा 370-35 से लागू होने के बाद वहां चुनाव भी हो गए, और जिन लोगों ने खून की नदियां बहाने की बात करी थी ना, वो आज वहां पर शासन राज कर रहे हैं। उनके सुपुत्र मुख्यमंत्री हैं और वो बढ़िया टहल फिर रहे हैं, बेखौफ होकर के वादियों में फोटो खिंचवा रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इस प्रकार के गंदे राजनीतिक बयान दे करके लोगों को भड़काने का काम मत करो। अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हो, गरीबों के बच्चों को भड़का करके उनका इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए करते हो। कभी तुमको इस देश के गरीब निर्दोष लोग माफ नहीं करेंगे, याद रख लेना। और ममता बनर्जी के एक मंत्री हैं, नाम इन भाई साहब का है फिराद हकीम, जो भी नाम है, इनका जो बयान है हिंदुस्तान, वो बड़ा ही शर्मनाक है, घटिया तुच्छ बयान है हकीम फरहाद का। ये भाई कहता है, भाई नहीं, ये व्यक्ति कहता है कि बंगाल में सब चंगा है, मुर्शिदाबाद में कुछ बड़ी घटना नहीं हुई है, ये तो छोटी मोटी घटनाएं हैं। लोग मर गए, हजारों लोग पलायन कर गए, लोग नहीं हिंदू पलायन कर गए, हजारों हिंदू पलायन कर गए। उन्होंने अपने घर छोड़ दिए, घरों से निकाल करके हिंदुओं को मारा, आगजनी करी है, पत्थरबाजी करी है, सरकारी वाहन जला दिए हैं, भय दहशत का माहौल बनाया है। और फिराद हकीम कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ, और कह रहे हैं कि अगर गए भी तो कौन सी बड़ी बात हो गई, बंगाल से बंगाल में ही तो गए। फिराद हकीम, अपना घर छोड़ के दिखाओ, हिम्मत है तो अपने घर से जो सरकारी बंगला मिला है और जो व्यक्तिगत भी करोड़ों का बंगला बनाया है, उसको छोड़ करके जाओ, शरणार्थी की तरह रहो बंगाल में किसी स्कूल में, तब बोलना कि बंगाल से बंगाल में ही गए। शर्म नहीं आती है इस प्रकार के घटिया राजनीतिक बयान देते हुए? पर मैं आपको याद दिला दूं कि ये फिरहाद हकीम वो व्यक्ति है जिसने बेशर्मी की हर हद पार करते हुए, जब ये मेयर था तब कहा था कि ये मिनी पाकिस्तान है। मिनी पाकिस्तान बनाने वाले, मिनी पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले बंगाल में इसी प्रकार की बात करेंगे। ममता के ये पहले मेयर थे, अब मंत्री हो गए फरहाद हकीम। और इमरान मसूद से मैं ये पूछना चाहती हूं कि कंपटीशन में उतरे हो क्या ममता बनर्जी के, गांधी परिवार से आदेश लेकर के, कि तुमने जो मुर्शिदाबाद में तांडव किया उसमें घी मैं डालता हूं और मैं ये दिखाता हूं कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। एक झूठ को एम्प्लीफाई किया जा रहा है, लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के अंदर जो कानून है उसमें संशोधन क्या कर दिया गया, गरीबों को उनके हक देने की बात क्या की गई, गरीबों के भले की बात क्या प्रधानमंत्री जी ने कर दी। इन सियासतदान और राजनीतिक मुसलमानों की तो जिंदगी बर्बाद हो गई, इनके तो जीवन में भूचाल आ गया, हाइपापा हो गई इनके। वक्फ बोर्ड से अन्याय कर रहे थे पसपंदा मुसलमानों पर, उनका हक छीन रहे थे, अरबपति खरबपति खुद बन गए थे। इस देश के अंदर इंक्रोचमेंट, चोरी चकारी, भ्रष्टाचार का राज वक्फ बोर्ड के नाम पर, अंधे कानून जो मैडम सोनिया गांधी ने 2013 में संशोधित करके इनके हाथ में दिए थे, उनके माध्यम से कर रहे थे। और आज जब गरीबों के हक की लड़ाई मोदी जी ने लड़ी मुस्लिम समाज के, तो ये भड़क रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन एक आप बात याद रखिएगा कि ये जो नया वक्फ कानून है ये हर जगह लागू होगा और गरीबों का भला होगा, उनका हक उनको मिलेगा, क्योंकि ये नया भारत है और यहां पर तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। और खबरदार,
अगर हिंदुओं के साथ इस तरीके का अत्याचार किया। और फिर से जो मैंने कल अपने लाइव में बोला था, आज बोल रही हूं कि ममता बनर्जी को त्यागपत्र दे देना चाहिए और ममता बनर्जी को हटा करके वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ये 24 परगना, मुर्शिदाबाद, संदेश खाली, ये देखने के लिए और ममता बनर्जी की तुष्टिकरण की राजनीति की भेंट चढ़ने के लिए वहां पर हिंदू नहीं है। 100 बात की एक बात है और स्पष्ट शब्दों में बोल रही हूं। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम दे रही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।